किया भारत के राष्ट्रपति पार्ट 5। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 22 भाग में पांचवी जो भाग है 5th पार्ट में कहा गया है कि देश में एक क्या हो, प्रेसिडेंट होगा। कहा देश में एक प्रेसिडेंट होगा। और चैप्टर 1 में ये बात का भी वर्णन किया गया देश में एक राष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 52 में भी वर्णन है देश में क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। ओके, उसके बाद मैंने बात किया पीएम। पीएम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु इज द मीडिएटर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के मध्यस्थता करने वाले कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जो दोनों के बीच का जो मैसेंजर होते हैं, संवाद वाहक, प्रेसिडेंट के ऑर्डर को लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर में पीएम जाता है और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिमांड को पीएम के द्वारा किसके पास रखी जाती है, राष्ट्रपति। ये तीनों बातों को मैंने अभी जिक्र किया। उसके बाद मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है और कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत ही किचन कैबिनेट होता है। और किचन कैबिनेट में मैंने ये भी बताया कि किचन कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंशियल मेंबर होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के पत्नी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के बेटा या बेटी हो सकते हैं, या नजदीक के जो फ्रेंड होंगे, जो काफी कोऑर्डिनेट फ्रेंड होंगे, कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड होंगे, वो सदस्य होंगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं 3 पॉइंट का। एक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किसे कहेंगे, या नेशन। तीसरा बात था कंट्री और तीसरा है स्टेट, राज्य। नेशन क्या है? नेशन इज द इमोशनल कंसेप्ट। नेशन इज इमोशनल कंसेप्ट या नेशन इज एक्सप्रेस ऑफ इमोशनल कंसेप्ट। यानी जो राष्ट्र है वह राष्ट्र क्या है, एक अवधारणा, एक इमोशन यानी भावनात्मक अवधारणाएं को दर्शाता है। राष्ट्र क्या है, एक भावनात्मक अवधारणा है। राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणाएं को दर्शाता है। भावनात्मक अवधारणाएं क्या होती हैं? हम सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस, विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग एक साथ एक समाज में रहते हैं, वह एक इमोशनल बंध करके और अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में सभी जाति मजहब से ऊपर उठ के अपने राष्ट्र के विकास के बारे में जब सोचते हैं तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो राष्ट्र क्या है, एक इमोशनल कंसेप्ट है। एक राष्ट्रवाद क्या है, एक फीलिंग है, यह हार्ट फीलिंग है। यदि आप देश के राष्ट्रपति, यदि आप भारत के नागरिक हो, यदि आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिका के नागरिक आपको खरी खोटी सुनाए तो आप हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबसे पहले भारत के नागरिक हो आपको हार्ट पे पहुंचेगा। वाहवाही का, अगर वाहवाही किया, उत्साहित किया, इंकरेज किया तो आपको भी हार्ट से, दिल से गदगद हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। ये क्या है, नेशनलिज्म। यानी दिल से पुकार जो निकलती है, दिल की आवाज जो निकलती है, जो दिल से रिश्ता है, वही तो नेशनलिज्म। ओके, दूसरी बात, कंट्री क्या है? कंट्री इज द ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई, ये एक भौगोलिक सीमा को सुनिश्चित करता है।
जो कंट्री क्या है, ये एक भौगोलिक सीमा को सुनिश्चित करता है, जैसे कि कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी से थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो इंदिरा पॉइंट तक। ये आपकी ज्योग्राफिकल उत्तर से दक्षिण की ओर, और फिर इधर कच्छ से लेकर के कामाख्या मां के मंदिर तक, बंगाल की खाड़ी के लास्ट तक। ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को कंट्री डिसाइड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस। कंट्री इज डिसाइड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेशंस। राष्ट्र के भौगोलिक पहचान को देश सुनिश्चित करता है कि हमारा देश कहां से कहां तक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ओके, अब राज्य क्या है? स्टेट। स्टेट इज द पॉलिटिकल concept and administrative concept is also. State is political concept and administrative concept. राज्य जो है राजनीतिक अवधारणाएं और प्रशासनिक अवधारणाएं, समझे? अब इंडिया एक नेशन ही है। इंडिया एक नेशन है। जब हम सभी जाति, धर्म, मजहब, समुदाय के लोग एक होकर के अपने देश को दिल से, बाय हार्ट से उत्थान चाहते हैं करना, वह जब हो जाएगा तो वह दुश्मनी। हम अपने देश के एक सीमाएं के अंदर अपने देश को चुस्त दुरुस्त और विकसित करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? और जब हम अपने देश को, प्रशासन को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए डिफरेंट स्टेट में बांट देते हैं, अब बांट करके देश को चलाते हैं, वो क्या हो जाती है? स्टेट्स, यानी पॉलिटिकल। तो भारत एक नेशन भी है, भारत एक कंट्री भी है, और भारत एक स्टेट है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।